बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल, हाफिज नईम के इल्जामात, खान का बड़ा ऐलान, 4 डाकू मारे गए, तालिबिन पर वहशियाना तशद्दुद, और शाहीन कीवीज पर झपटने को तैयार। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कौन बनेगा कराची का मेयर। फैसला 11 यूसिस करेंगी। कराची सिंध समेत 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। शहर कायद की 11 यूनियन काउंसिल्स और 15 वार्ड्स की नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI समेत दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। कौन बनेगा कराची का मेयर? फैसला 11 यूसीस करेंगी। कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। शहर कायद की 11 यूनियन काउंसिल्स और 15 वार्ड्स की नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI समेत दीगर सियासी में उतरेंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद कारशान से। जी कारशान, बताइएगा, इंतखाबात हो गया है, क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल रिमशा, देखिए मैं इस वक्त कोरंगी के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये वो पोलिंग स्टेशन है जो असासदारों की जानिब से इस पोलिंग स्टेशन को असास करार दिया गया था, जबकि पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का अमला भी पहुँच चुका है। इसके अलावा दिगर सियासी जमातें जो है उनकी जानिब से पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है सियासी पार्टियों ने अपने अपने कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी यहाँ पर पहुँच गई है। दूसरी जानिब बताते चलें कि वो सीटों पर 11 यूसिस में इलेक्शन हो रहे हैं, जिनके उम्मीदवार जो है इंतकाल कर गए थे। उनकी सीट्स के ऊपर आज कराची में इलेक्शन होंगे और कराची की 11 यूसिस है वो आज फैसला करेंगी कराची का मेयर कौन होगा। क्योंकि ये जो हल्का है, जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ कोरंगी के, इसके अंदर कांटे का मुकाबला जो जमात इस्लामी, PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान माबैन जो है मुकाबला होगा। जबकि कोरंगी के जो अजला हैं, जिसमें कोरंगी शामिल है, शाह फैसल टाउन शामिल है, लांडी शामिल है, इसमें जो है बल्दियाती इलेक्शन का मार्का जो है सजने को मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया और पब्लिक का क्राउड देखने में नजर नहीं आ रहा। सुबह का टाइम है। इससे पहले भी अपने नाजरीन को हमने दिखाया, जिस टाइम पर सामान की तरसील का अमल जो है मुकम्मल कर लिया गया था। उसके बाद अब 8 बजे के मनाजिर हैं जो अपने नाजरीन को हम दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं इस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, पर पब्लिक जो है पोलिंग स्टेशन पर ज़रा सी भी नजर नहीं आ रही है। सियासी जमात के कारकुनान जो है उनकी बड़ी तादाद जो है पोलिंग स्टेशन के अतराफ में तैनात है। इसके अलावा पुलिस के आला अफसरान जो है वो भी यहाँ पर आके उन्होंने विजिट करा, जबकि पुलिस की जानिब से पोलिंग स्टेशन से जो मीडिया नुमाइंदगान को बाहर निकाल दिया गया। पहले अपने देखने वाले नाजरीन को हमने अंदर के मनाजिर दिखा, पुलिस की जानिब से जो है हमें बाहर निकाल दिया गया। बाहर की जो है कवरेज करने की उन्होंने इजाज़त दी गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हर साल जो है मीडिया नुमाइंदगान को यह एक्रेडिटेशन कार्ड जो है जारी किया जाता है। इस एक्रेडिटेशन कार्ड के बिहाफ के अंदर कवरेज की जाती है, जबकि कैमरामैन के पास भी ये कार्ड मौजूद है और रिपोर्टर के पास भी ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इजाज़तनामा होता है वो दिया गया। उसके बावजूद जब पुलिस की जानिब से मीडिया नुमाइंदगान के ऊपर अंदर पाबंदी लगा दी गई है मुकम्मल तौर पर। मोहम्मद कारशान, ये बताएगा क्यों पाबंदी लगाई गई है मीडिया नुमाइंदगान में? अरे पब्लिक का अब पुलिस अफसर थे, जब SHO जमान टाउन यहाँ पर आए, इफ्तिकार रहे हैं, उनकी जानिब से जब मौक़िफ़ लिया गया, वो बता रहे हैं कि पुलिस के आला अफसरान जो है वो दौरा करने के लिए आ रहे, इस वजह से मीडिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करी गई है। प्रेस का कोई भी नुमाइंदा होगा वो पोलिंग स्टेशन के बाहर से कवर करेगा। अंदर के मनाजिर दिखाने में मुकम्मल तौर पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी गई है। मीडिया के जितने भी नुमाइंदगान थे उनको बाहर निकाल दिया गया। बाहर से जो है अपने नाजरीन को हम तमाम मनाजिर दिखा रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उसके मनाजिर जो है बिल्कुल भी नाजरीन की आंखों से जो है दूर है। जबकि मनाजिर हमने पहले भी 7 बजे के मनाजिर अंदर के दिखा, उस टाइम पर पुलिस के अफसरान पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंचे था। पुलिस के अफसरान जो है यहाँ पर पहुंचे, उनकी जानिब से बोला गया कि मुकम्मल तौर पर PTI नुमाइंदगान के ऊपर पाबंदी है। दूसरी जानिब जैसे हमने अपने नाज़रीन को बताया, हर साल इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्रेडिटेशन कार्ड जो जारी किया जाता है, जो हर मीडिया नुमाइंदे के पास होता है, उसकी बिहाफ पे अंदर कवरेज की जाती है। इसके अलावा हसास पोलिंग स्टेशन भी हो, उसमें भी इस कार्ड के ऊपर जो है पोलिंग का अमल जो है वो दिखाया जाता है। जबकि ये वाहिद इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं जिस पर मीडिया नुमाइंदगान को बाहर निकाल दिया गया, पुलिस की भारी नफरी अंदर मौजूद और इलेक्शन कमीशन का अमला जो है अंदर मौजूद है। पब्लिक का क्राउड मुकम्मल तौर पर सिफर नजर आता है। सियासी जमातों के नुमाइंदगान है वो इतराफ में सिर्फ मौजूद जो है भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद कारशान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे सखर का अली खोसो मौजूद हैं। जी अली खोसो, बताइएगा, 8 बजे इंतखाबात का वक्त शुरू हो चुका था, इस वक्त क्या मनासिर देख रहे हैं? सिक्योरिटी के हवाले से भी थोड़ा आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पोलिंग का जो है आगाज़ सक्खर के ज़िला रोडी में म्यूनसिपल कमेटी में जो है वो जारी हो चुका है, जिस वजह से जो पुलिस का अमला भी है वो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे मौजूद है। और जैसे ही ये जो अमल है पोलिंग का, ये जो फोत हो गए थे कैंडिडेट, उस हवाले से यहाँ पे पोलिंग का जो आगाज़ कर दिया गया था। और इस हवाले से जब भी जी अली बताएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के यहाँ पे बहुत ही सख्त इंतज़ामात हैं। जबकि यहाँ पे अगर बात करें, ये पीटीआई और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है सख्त मुकाबला यहाँ पे है। जबकि कैंडिडेट्स जो हैं वो भी यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस में आ रहे हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ामात, यहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जिस वजह से पोलिंग का अमल जो है इसमें कोई बदनज़मी ना हो, इस वजह से यहाँ पोलिंग के हवाले से यहाँ पुलिस तैनात है। और ये पोलिंग का अमल जो है बिला तातील 5 बजे तक जारी रहेगा। और जबकि यहाँ पे पोलिंग के हवाले से बात करें तो यहाँ पे 2 बूथ बनाए गए हैं जो कि यहाँ पे 1500 से ज़ायद वोट हैं वो यहाँ पे कास्ट किए जाएंगे। मर्द और ख़वातीन के यहाँ पे अलग अलग बूथ बनाए गए हैं और दोनों में जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त हैं, जिस वजह से आज ये पोलिंग का अमल जो है जारी है। जी अच्छा अली, ये भी बताइएगा आप इस वक्त किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और कौन कौन सी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबल हैं इस पोलिंग स्टेशन पर जहाँ पर आप मौजूद हैं? जी यहाँ पे जनरल काउंसिलर की सीट के ऊपर ये मुकाबला है, जिस पे जो है सैयद मौज़म जो है वो यहाँ पर पीटीआई की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है हबीबुल्लाह उनके दरमियान ये मुकाबला है। 2 ही पार्टियाँ हैं जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं जनरल काउंसिलर के हवाले से। जी ठीक है अली, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर रुख करेंगे मोहम्मद काशान का। जी काशान बताइएगा, कितने यूसीज और वार्ड्स में जो है वो इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है, क्या मनाजिर देख रहे हैं, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? संडे का रोज़ है तो लोग सो रहे होते हैं, अभी क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें जैसा आपने वजह फरमाया, संडे का रोज़ है, लोग अभी सो रहे हैं। कराची के शहरी हैं, रात गए तक जो है कराची के शहरी जो है तफरी के सैटरडे नाइट की तफरी में लगे रहते हैं। जबकि देर से सोएं, सुबह देर से उठेंगे, नाश्ता भी कराची के शहरी जो है देर से करते हैं। अब तक पब्लिक का क्राउड जो है हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है सिफर नज़र आता है। मैं जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ, सियासी पार्टी के कारकुनान जो है उनकी तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है, पब्लिक क्राउड जो है बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रहा है। जैसा कि हमने बताया, कराची के ज़िला बस्ती के अंदर भी जो है इलेक्शन पोलिंग स्टेशन जो है उनके ऊपर पोलिंग शुरू कर दी गई है। मैं ज़िला कोरंगी से जो है रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर शाह फैसल टाउन है, कोरंगी टाउन है, लानी टाउन है, इसकी एक यूसी के अंदर जो है इंतखाबात है। आज सियासी दंगल जो है वो शुरू होगा। अब देखने में यह आएगा कि आज किसके सर जो है सियासी मार्का जो है वो जाएगा। कराची का मेयर कौन बनता है, ये उन सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं जिनके कैंडिडेट जो है इंतकाल कर गए, तो उसके बाद ये इलेक्शन शुरू है। जबकि पोलिंग सिक्योरिटी के जैसे हम इंतजाम की बात करें तो इस पोलिंग स्टेशन में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इतने ही सख्त इंतजाम किए गए कि मीडिया नुमाइंदगान को भी बाहर निकाल दिया गया। बाहर से जो है तमाम तरह कवरेज करनी पड़ रही है। पुलिस एहलकार जो है अंदर मौजूद हैं, उनकी जानिब से बताया गया कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम इस वजह से करेंगे। पुलिस के आला अफसरान जाए पोलिंग का जो है दौरा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। पुलिस की नफरी जो है यहाँ पर दौरा करने के लिए पहुँच रही है, तो इस वजह से पोलिंग जो अमल जो है वो तो शुरू हो चुका है। जबकि पुलिस के आला अफसरान की जानिब से अभी तक कोई दौरा यहाँ का शुरू करा ही नहीं गया, जबकि मीडिया नुमाइंदगान को पहले बाहर निकाल दिया गया है। जी अच्छा मोहम्मद काशान, आपने आपसे कुछ देर कबल भी बताया था कि मीडिया नुमाइंदगान को रोक दिया गया है, तो ये बताते चलें कि सिर्फ बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान को रोका गया है या तमाम मीडिया नुमाइंदगान को अंदर जाने से रोक दिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो कवरेज कर रही है, इस पोलिंग स्टेशन की जो टीम कवरेज कर रही है, सिर्फ बॉल की टीम यहाँ पर मौजूद है और बॉल ही जो है अंदर के मनाजिर दिखा रहा था। सिर्फ बॉल के जो नुमाइंदे हैं और कैमरा मैन है उन्हीं को सिर्फ पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। इसके अलावा कवरेज जो है अंदर दिखाई जा रही है। जबकि पुलिस के जैसा भी आपने मनाजिर देखे होंगे कि पुलिस के आला अफसरान DSP जवान टाउन जो है मेरे अकब से गुजर के अंदर गए, उनकी जानिब से बताया गया था ये दौरा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, इस वजह से हमको जो है बाहर निकाल दिया गया है। सिर्फ बॉल की जो टीम है वो बाहर से मनाजिर जो है कवर कर रही है, बाकी अंदर और भी मीडिया की टीम जो है वो मौजूद हो सकती है कि वो कवर कर रहे हैं अंदर। बाकी जो है दिगर जो नुमाइंदगान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हमारी जो बॉल की टीम थी जो इलेक्शन की स्पेशल कवरेज करने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, उनको बाहर निकाल दिया गया। अब बाहर के मनाजिर जो है वो अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं। जी
ठीक है, शान हमें अपडेट कर रहे थे कराची से और अली ने हमें अपडेट किया सक्खर से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अपने नाजरीन को अपडेट करे हैं। कौन बनेगा मेयर कराची, फैसला 11 यूसीज करेंगे। कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। शहर कायद की 11 यूनियन कौंसल्स और 15 वार्ड्स की नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। सिंध के दीगर इजला की तरह ठट्टा और सजावल में भी बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के साथ इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है नज़ाकत शाह। जी नज़ाकत, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात का अमल शुरू हो गया है। आज ठट्टा के दो यूनियन काउंसिल में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं। जबकि बात की जाए सजावल में भी 2 यूनियन काउंसिल के में इंतखाबात के जो होने जा रहे हैं। इस हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो तहसील मीरपुर बटोर के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अमन खान जोर में। यह पोलिंग स्टेशन नंबर 2 है। यहाँ आपको बताएं कि टोटल जो वोटर की तादाद 1300, जो खवातीन में की तादाद है जो वो 550 थी, जबकि मर्द वोटों की तादाद 523 है। इस वक्त आपको बताएं कि मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशनों को जो इंतहाई हसास करार दिया गया है, वहाँ पर जो पुलिस की नफरी तैनात की गई है। और इस वक्त जो है ना पोलिंग का जो अमल भी शुरू हो गया है। अब ये पोलिंग का अमल जो 8 बजे से शुरू होगा और जो तकरीबन 5 बजे तक जो अख्ताम पजीर होगा। और जो जहाँ पर जो मुख्तलिफ जो उम्मीदवार, जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो है ना आज़ाद उम्मीदवार है और PTI के उम्मीदवार है। मगर इस पोलिंग स्टेशन पर ना PTI आज़ाद उम्मीदवार और जो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार वहाँ पर कांटे का मुकाबला होने का तवक्का है। ठीक है नज़ाकत, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज कराची की तकदीर का फैसला होगा। सिंध हुकूमत सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है और पोलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इसके साथ साथ सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। वापस रुख करते हैं अपने नुमाइंदगान काशान और अली खोसू की जानिब। तो अली, ये बताइएगा आप इस वक्त कौन से जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे हैं? और ये बताते चलें क्या लोगों ने वोट कास्ट करना शुरू कर दिए हैं वहां पर? जी, इस वक्त हम लोग रोड़ी की म्यूनसिपल कमेटी जहाँ पे जनरल इलेक्शन लड़ा जा रहा है वार्ड नंबर 11 में मौजूद हैं। जहाँ पे सिक्योरिटी का अमला जो है वो बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इसको हसास भी करार दिया जा रहा है। यहाँ पे PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला भी है। जबकि पोलिंग का जो अमल है वो यहाँ पे बिल्कुल शुरू हो चुका है। ख़वातीन भी यहाँ पे वोट डालने आ रही हैं और जो मर्द हज़रात हैं वो भी यहाँ पे वोट डालने यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जबकि ये अमल जो है इसी तरह बिना किसी तातील के जो है वो 5 बजे तक जारी रहेगा। और 2 पोलिंग स्टेशंस यहाँ पे बनाए गए हैं और एक पोलिंग में हम लोग मौजूद हैं, जिस वजह से ये आपको बिल्कुल यहाँ पे हमने लाइव कवरेज भी दे रहे हैं। जिस वजह से जो पोलिंग का अमल है आप देख सकते हैं कि वो जारी है। पीछे भी इस वक्त लाइन लगी हुई है। जो लोग हैं वो यहाँ पे पोलिंग यहाँ पे इलेक्शन के हवाले से जो वोट है वो यहाँ पे डालने आ रहे हैं। जी ठीक है अली, आपने कहा कि ये हसास जो है पोलिंग स्टेशन है इसलिए ज़्यादा एहलकार तैनात हैं। क्या आप ये आइडिया दे सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में एहलकार जो है इस पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे? इस वक्त जो है यहाँ पे तकरीबन 12 से 15 पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पे तैनात है। जबकि यहाँ कह रहे हैं ज़रूरत पड़ने पे रेंजर्स भी तैनात की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी कशीदा सूरत हाल हमें देखने को नज़र नहीं आ रही। लेकिन पुरजोश नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ के वोटर्स हैं वो बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। उनमें ख़वातीन भी हैं और इसमें मर्द हजरात भी हैं जो कि नारेबाजी भी बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में और PTI की जानिब से। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, टर्न आउट कैसा जा रहा है अभी तक? बिल्कुल इस वक्त जो है मामला बिल्कुल सीरियस जा रहा है। वोटर जो है वो अपना जो वोट कास्ट यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ कोई बदनज़मी ना हो इस वजह से पुलिस भी यहाँ तैनात है और जो अमला है वो भी यहाँ पे पूरा कोऑपरेट कर रहा है वोटर्स के साथ। एजेंट्स भी जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये कबल ठीक है अली, अब हमारे साथ ही रहिए, काशान की तरफ रुख करते हैं। काशान, आप कोरंगी जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, तो मुझे ये बताइए क्या अब अंदर जाने दिया जा रहा है बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान को?
जी बिल्कुल, देखें मैं कोरंगी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पोलिंग स्टेशन नंबर 4 के बाहर मौजूद हूँ। अब पुलिस के आला अफसरान के नाम पर जो डीएसपी जमान टाउन यहाँ पर पहुँचे हैं वो अभी अंदर ही मौजूद हैं। अभी भी जो है मीडिया नुमाइंदगान को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। हम बाहर से जो है अपने देखने वाले नाज़रीन को तमाम मनाजिर यहाँ पर दिखा रहे हैं। पुलिस की नफरी अंदर मौजूद है, पब्लिक का क्राउड यहाँ बिल्कुल भी देखने में नहीं आ रहा। अभी तक पहला वोट भी इस पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है कास्ट जबकि नहीं हुआ। इसके अलावा असादारों के एहलकार यहाँ पर मौजूद है, पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है। इतराफ़ के अंदर भी पुलिस की भारी नफरी जो है तैनात की गई है। और इसके अलावा सियासी जमात के नुमाइंदे कारकुनान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब इससे कुछ देर कबल वीगो गाड़ियों के अंदर भी जो है सियासी नुमाइंदगान जो है यहाँ पर आए। इसके अलावा करोला गाड़ीज़ के अंदर खवातीन जो है पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आई हैं। पोलिंग का अमल जो है बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला किसी तातील के पोलिंग स्टेशन जो है पोलिंग जो है कराची में जारी रहेगी। 24 सिंध के 24 अजला है जिसमें से कराची 11 यूसीज में इलेक्शन जो है वो बिला किसी तातील के जो है जारी है। जबकि इस पोलिंग स्टेशन जो है पोलिंग नंबर 4 में रहेंगे। मोहम्मद काशान अपडेट करे थे कराची से और अली खोसो में अपडेट करे थे सक्कर से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।